जेईई के इस प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं। वीडियो पॉज करके पहले आप प्रॉब्लम को देखिए, तब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में आप 6 वेवलेंथ्स की बात की गई है। पहले आप समझिए, वेव्स किसी भी एटम से कब मिलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आउटर एनर्जी स्टेट से इनर एनर्जी स्टेट में होता है, तब एक फोटोन रेडिएट होता है। तो जो एक वो फोटोन का एनर्जी कितना होता है? जितना दोनों के बीच डिफरेंस होता है, दोनों स्टेट के बीच जितना एनर्जी का डिफरेंस होता है, उतने ही एनर्जी का फोटोन रेडिएट होता है, क्योंकि आउटर एनर्जी स्टेट का एनर्जी ज़्यादा होता है इनर के रेस्पेक्ट में। तो जब इनर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा आउटर एनर्जी स्टेट से, तो जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगा उसको फोटोन के फॉर्म में रेडिएट कर देगा। तो यहाँ दिया है 6 रेडिएशन ट्रांजिशंस मिल रहे हैं, मतलब 6 वेवलेंथ्स मिल रहे हैं, यानी 6 ट्रांजिशंस होंगे। समझ रहे हैं आप? अब ये 6 ट्रांजिशंस किसमें से किसमें होंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर ये देखना है। मतलब पूछा तो एटॉमिक नंबर है, लेकिन हम लोग मान लेंगे कि 6 ट्रांजिशंस के लिए जो दोनों के क्वांटम नंबर में डिफरेंस होगा, जो मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी स्टेट के क्वांटम नंबर में जो डिफरेंस होगा, उसको हम मान लेते हैं x है, एक्स वाई जेड कुछ मान लेते हैं। तो जब x है तो आप समझ रहे हैं कॉम्बिनेशन दो ही करना होगा, एक से दूसरे में ट्रांजिट होगा, यानी दो सेल का कॉम्बिनेशन होगा। तो मैथमेटिक्स से आपको फॉर्मूला याद है, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r होता है। आपको ध्यान होगा यहाँ पर। तो उसी से हम लोग देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, ये डिफरेंस मान लेते हैं क्वांटम नंबर्स के बीच में x है। तो x डिफरेंस है, तो क्लियर है कि x से एक अधिक होगा टोटल एनर्जी स्टेट्स, यानी x प्लस 1 होगा। यहाँ पर डिफरेंस x है तो एक अधिक होगा ना। ये फर्स्ट से लेकर के, फर्स्ट मतलब किसी एक सेल से लेकर के अगले सेल तक। तो x प्लस 1 c r की जगह पर 2 कर देंगे तो दो के बीच ट्रांजिशन होगा, कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो x प्लस 1 c2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो इज इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ पर फैक्टोरियल x प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये, इंटू फैक्टोरियल x प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। अब ये यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल x प्लस 1 को लिख सकते हैं ना, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 माइनस 1, तो x बचेगा यहाँ पर, इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1 आएगा, तो इससे कैंसिल होगा, लिख देते हैं x माइनस 1 अपॉन बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए लिखना पड़ रहा है। अब फैक्टोरियल 2 के लिए लिखेंगे 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 होगा, तो 2 इंटू 1 इतना ही रह जाएगा। ये आ जाएगा फैक्टोरियल x माइनस 1 यहाँ, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? इज इक्वल टू 6 है यहाँ पर। तो x प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 6 होगा। यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा है सर, यहाँ अब दिखेगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 को इधर भेज देंगे तो 6 2 12, तो एक्स स्क्वायर नीचे तक पूरा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इससे हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको? 4x माइनस 3x लिखना था, यहाँ पर x लिखा गया, x लाना है, 4x माइनस 3x x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इससे यहाँ पर x कमन हो गया, तो x प्लस 4 हो गया, अब माइनस यहाँ पर 3 कमन हो गया, तो माइनस 3 कमन, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, हैंस x इज इक्वल टू कितना होगा? 3। डिफरेंस कितना का हो रहा है? 3 का। तो फर्स्ट इनर एनर्जी स्टेट को यदि हम n मान लेते हैं, तो आउटर एनर्जी स्टेट कितना हो जाएगा? n प्लस 3। ठीक है ना? तो लगता है इतना समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि x 3 का डिफरेंस हो रहा है, तो इनर
स्टेट जो है उसको n मान लेते हैं, तो आउटर एनर्जी स्टेट कितना हो जाएगा, n+3 होगा। तो आप देखिए, आप ये दूसरे मेथड में हम बता चुके हैं, दूसरे वीडियो में एक दूसरा मेथड बता चुके हैं जो इससे शॉर्ट है, लेकिन ये इसमें हम मैथमेटिक्स भी बता दिए ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो दोनों मेथड से। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सबसे अधिक एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैग्नीट्यूड में, सब ऐसे देखा जाए तो एनर्जी सबसे कम है क्योंकि माइनस साइन से। तो हम लोग एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है E याद होगा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² अपॉन n² होता है। तो मैग्नीट्यूड सबसे अधिक है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो n का वैल्यू सबसे कम होगा, तो n का वैल्यू सबसे कम n ही लिए हैं, और सबसे अधिक वैल्यू क्या होगा, n+3 होगा। तो यही वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इससे इसके बाद वाला तो बताए थे उस वीडियो में, इसमें क्लियर दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा रफली बता दे रहे हैं। और तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इधर ला देंगे तो हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² इज इक्वल टू n² हो जाएगा। अब ये इससे एक रिलेशन मिल जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। आप दूसरे वीडियो देखें ना, ये वैल्यू 25 आ जाएगा, ये 25 नहीं बल्कि 16 आ जाएगा वैल्यू, कैलकुलेट करने पर ये 16 आएगा, तो n का वैल्यू मिल जाएगा। दूसरे वीडियो हम डाले हैं, एक दूसरा इक्वेशन इससे तैयार हो जाएगा, कितना n की जगह पर n+3 ले लेंगे और यहाँ वैल्यू होगा -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसमें बी नंबर का सॉल्यूशन देखना, और इसके आगे के लिए दूसरे जो इसके पहले वाला वीडियो हो उसको देखिए। अब बी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी नंबर में कह रहा है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ देखना है जो इमिट हो रहा है इन दोनों ट्रांजिशंस के बीच, मतलब जो 6 ट्रांजिशंस हो रहे हैं उसमें सबसे कम वेवलेंथ किसका है। तो एक चीज आप समझ जाइए सीधे कि सबसे कम वेवलेंथ देखना यानी एनर्जी सबसे अधिक है, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा होता है, याद होगा आप लोगों को, hc अपॉन लैम्डा। तो क्लियर है कि एनर्जी सबसे अधिक कब होगा, जब वेवलेंथ सबसे कम होगा। और ये क्लियर दिख रहा है कि वेवलेंथ सबसे कम यानी एनर्जी सबसे अधिक तभी होगा जब ट्रांजिशन सबसे दूर दूर वाले में हो रहा हो, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस वाले के लिए किनारे किनारे के एनर्जी स्टेट्स में जब ट्रांजिशन हो रहा हो आउटर से इनर में, तब जाके मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा यानी मिनिमम वेवलेंथ मिलेगा। तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू नहीं बल्कि यहाँ पर लैम्डा के लिए बात कर रहे हैं, तो hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्रांजिशन होगा -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैक्सिमम एनर्जी है, यहाँ पर दिख ही रहा होगा क्योंकि माइनस साइन के साथ है, मैग्नीट्यूड कम है लेकिन एनर्जी सबसे अधिक है माइनस के कारण। आइए माइनस ये आउटर एनर्जी स्टेट्स में से इनर एनर्जी स्टेट की एनर्जी को डिक्रीज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन तो ईजी है यहाँ पर। अब 1 लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर, या लैम्डा को उधर भेज देते हैं, hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू दिस मच हो गया, तो लैम्डा को उधर भेज देंगे, तो हैंस लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, hc अपॉन 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब hc का वैल्यू यहाँ पर कह रहा है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर लेने के लिए, तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर ले रहे हैं hc का वैल्यू अपॉन 0.85 माइनस 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेंगे तो कट जाएगा ना, ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, नैनोमीटर बच जाएगा यहाँ पर। और ये कैलकुलेशन तो ये चीज़ है, आप सब कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो उतना ही नैनोमीटर, ये जितना आएगा उतना नैनोमीटर वेवलेंथ का वैल्यू होगा। हमको लगता है समझ गए होंगे। जेई का जो मेरा चल रहा है ऑनलाइन, जेई और नीट के लिए ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है उसमें स्पेशल बैच मात्र ओनली 20 स्टूडेंट्स को रखते हैं, जिससे सारे स्टूडेंट्स का ऑडियो ऑन म्यूट रहता है, मतलब म्यूट नहीं रहता है, सब डिस्कस करते हुए पढ़ते हैं।
कभी फ्री डेमो है 1 महीना तक। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।